मेष राशि वालों, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहा, कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी धन आता है तो टिकता नहीं, परिवार में तनाव हो जाता है और कभी मन के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है, तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेष राशि के आने वाले समय की। अगस्त 2026 से लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। कुछ समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, कुछ समय आपको सावधानी से चलना होगा और कुछ ऐसे अवसर भी मिलेंगे जिन्हें यदि आपने सही समय पर पहचान लिया तो आने वाले महीनों में आपकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन मेष राशि वालों, एक बात शुरुआत में ही समझ लीजिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी मंगल है और आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देना है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मेष राशि के जातकों में साहस होता है, कि निर्णय लेने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है और किसी काम को शुरू करने का उत्साह भी बहुत अधिक होता है। लेकिन यही ऊर्जा कभी कभी क्रोध, जल्दबाजी, जिद और तुरंत प्रतिक्रिया देने में बदल जाती है। आप किसी बात को गलत समझ लेते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत उत्तर दे दिया। किसी ने आपके काम में बाधा डाली तो तुरंत मन में विरोध पैदा हो गया और कई बार समस्या सामने वाले की बात से कम और आपकी प्रतिक्रिया से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए मेष राशि वालों, आने वाले समय का पहला मंत्र है, ऊर्जा कम नहीं करनी है, ऊर्जा की दिशा बदलनी है। क्रोध को परिश्रम में बदलिए, जिद को संकल्प में बदलिए, जल्दबाजी को निर्णय क्षमता में बदलिए और अपनी आक्रामकता को आत्मविश्वास में बदलिए। यही परिवर्तन आपकी स्थिति को बहुत तेजी से बदल सकता है। अगस्त से क्या बदल रहा है कि अब वर्तमान समय की बात करते हैं। अभी अगस्त 2026 चल रहा है और मेष राशि वालों के लिए यह समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। यह समय है अपने काम को व्यवस्थित करने का। आपके जीवन में जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, उनमें से कुछ को अब दोबारा उठाने का समय है। विशेषकर नौकरी, व्यापार, धन और व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़े मामलों में आपको यह देखना चाहिए कि मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ, क्योंकि कई बार मेष राशि वाले बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत कई दिशाओं में बिखरी रहती है। कभी एक लक्ष्य, फिर दूसरा लक्ष्य, फिर किसी और के कहने पर कोई नया काम, और कुछ समय बाद मन में प्रश्न आता है, मेरी मेहनत का परिणाम कहाँ गया। इसलिए अगस्त के बाद आपको सबसे पहले अपनी दिशा तय करनी होगी। धन और आर्थिक स्थिति में राशि वालों के लिए धन का विषय हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। आप कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में सुविधाएं चाहते हैं। आने वाले समय में धन कमाने के अवसर बन सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक रहेगा। विशेषकर यदि आप बिना सोचे समझे किसी योजना में पैसा लगाते हैं, किसी के कहने पर निवेश करते हैं या भावनाओं में आकर किसी को धंधे देते हैं, तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए एक बात याद रखिए, कमाना जितना महत्वपूर्ण है, धन को रोक कर रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आय बढ़ती है लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ता है, तो आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार नहीं होगा। इसलिए अगस्त से दिसंबर तक एक लक्ष्य रखिए, आय बढ़ानी है, अनावश्यक खर्च घटाना है और बचत को मजबूत करना है। नौकरी और व्यापार नौकरी करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय धीरे धीरे नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यही दबाव आपके लिए आगे बढ़ने का कारण भी बन सकता है। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अवसरों की अच्छी तरह जांच करें। सिर्फ इसलिए नौकरी मत छोड़िए कि किसी दिन कार्यालय में किसी से विवाद हो गया। मेष राशि वालों की एक कमजोरी यही हो सकती है कि वे क्षणिक क्रोध में बड़ा निर्णय ले लेते हैं। एक दिन का क्रोध कई वर्षों की मेहनत को प्रभावित कर सकता है।
इसलिए नौकरी में संयम आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी आने वाला समय नई योजनाओं पर काम करने का है। नए ग्राहक, नए संपर्क और काम के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन साझेदारी के मामलों में विशेष सावधानी रखें। हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं होगा। कागजी काम, भुगतान, अनुबंध और लेन देन में स्पष्टता रखें। विद्यार्थियों के लिए समय, मेष राशि के विद्यार्थी यदि इस समय अपने मन को नियंत्रित कर लें तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप में ऊर्जा की कमी नहीं है, समस्या ऊर्जा की नहीं, एकाग्रता की हो सकती है। आज पढ़ाई शुरू की, कुछ देर बाद मोबाइल, फिर किसी मित्र का संदेश, फिर मन किसी दूसरी चीज में और अंत में पूरा दिन निकल गया। ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा या किसी विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त से वर्ष के अंत तक अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाइए। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। याद रखिए, एक दिन की मेहनत सफलता नहीं देती, लेकिन रोज की छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता जरूर देती है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन अब बात करते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की। मेष राशि वालों को प्रेम में स्पष्टता पसंद होती है। आप जो महसूस करते हैं उसे सीधे व्यक्त कर देते हैं, लेकिन सामने वाला हमेशा उसी तरह प्रतिक्रिया करे, यह आवश्यक नहीं। यहीं से समस्या शुरू होती है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा। सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में संबंधों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज होगी संवाद। चुप रहना भी हमेशा समाधान नहीं है और हर बात पर बहस करना भी समाधान नहीं है। सही समय पर शांत होकर अपनी बात कहिए। विवाहित लोगों के लिए परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि आप दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी वर्ष के अंतिम महीनों में रिश्ते से संबंधित अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। परिवार और घर परिवार में राशि वालों के लिए आने वाला समय परिवार की दृष्टि से मिश्रित लेकिन सुधार वाला रह सकता है। परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। किसी सदस्य को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। घर में कोई शुभ कार्य, पारिवारिक आयोजन या महत्वपूर्ण निर्णय भी सामने आ सकता है, लेकिन यहाँ भी आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। सही बात गलत तरीके से कही जाए तो वह भी गलत परिणाम दे सकती है। इसलिए आने वाले समय में अपनी वाणी को नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। सितंबर और अक्टूबर में विशेष सावधानी। अब वह बात इसे मेष राशि वालों को विशेष रूप से समझना चाहिए। आने वाले महीनों में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होंगे और सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको अपने निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। हर बात को अपने पक्ष में लेने की कोशिश ना करें। हर विवाद का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी जीत यह होती है कि हम अनावश्यक विवाद से स्वयं को अलग कर लें। इस समय विशेष रूप से क्रोध, जल्दबाजी, अनावश्यक खर्च, विवाद और बिना जांचे निवेश से बचें। वर्ष के अंतिम महीने क्यों महत्वपूर्ण हैं? अब बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। वर्ष के अंतिम चरण में कई मेष राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। जो निर्णय पहले उलझे हुए थे उनमें दिशा मिल सकती है। परिवार से जुड़े मामलों में सुधार आ सकता है। काम के क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। और जिन लोगों ने पिछले महीनों में धैर्य रखा है कि उन्हें अपने प्रयासों का परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ग्रहों के भरोसे बैठकर सफलता नहीं मिलेगी। ग्रह अवसर दे सकते हैं, समय अवसर दे सकता है, पर उस अवसर का उपयोग आपको स्वयं करना होगा। पै शनि की साढ़े साती से डरने की आवश्यकता नहीं। मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, इसलिए बहुत से लोग डर जाते हैं।
लेकिन केवल यह सुनकर कि साढ़े साथी चल रही है, यह मान लेना कि अब सब कुछ खराब ही होगा, यह सही दृष्टिकोण नहीं है। ज्योतिष में किसी एक ग्रह या एक योग को देखकर पूरे जीवन का निर्णय नहीं किया जाता। कुंडली में लग्न, चंद्रमा, दशा, गोचर की भावों के स्वामी और अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। इसलिए यदि किसी ने आपको केवल यह कह दिया कि आपकी साढ़े साथी चल रही है इसलिए सब खराब होगा, तो तुरंत डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि हमें अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी से कर्म करना। मेष राशि के शुभ अंक परंपरागत ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष राशि का संबंध मंगल से माना जाता है। इसलिए 1, 9, 18 और 27 जैसी संख्याओं को शुभ माना जाता है, लेकिन इसे अंधविश्वास की तरह न ले। किसी महत्वपूर्ण निर्णय का आधार केवल शुभ अंक नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनत, परिस्थिति और सही निर्णय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कौन से रंग शुभ माने जा सकते हैं? मेष राशि के लिए लाल और उससे जुड़े रंग पारंपरिक रूप से मंगल से जोड़े जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लाल रंग पहनने से अपने आप को निश्चित रूप से क्रोध आएगा या काला रंग पहनने से निश्चित रूप से नुकसान होगा। यह दावा ज्योतिषीय रूप से बहुत सरल बना दिया गया है। आप अपनी सुविधा और अवसर के अनुसार रंग पहन सकते हैं। यदि आपको शांत और संतुलित वातावरण पसंद है तो हल्के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। रंग से ज़्यादा जरूरी आपका व्यवहार है। मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय अब अंत में कुछ सरल उमान ऊफा पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्रोध आने पर तुरंत उत्तर देने से बचें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर और मन को आलस्य का घर मत बनने दीजिए। सुबह समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना, अपने काम की सूची बनाना, समय पर काम पूरा करना और रात को स्वयं से पूछना, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर आप रोज यह प्रश्न स्वयं से पूछने लगेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अंतिम संदेश मेष राशि वालों, याद रखिए आपकी राशि का स्वामी मंगल है। मंगल आपको ऊर्जा देता है, लेकिन वही ऊर्जा यदि क्रोध बन गई तो आपको नुकसान दे सकती है, और वही ऊर्जा यदि परिश्रम बन गई तो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इसलिए आने वाले समय में आपको ग्रहों से ज़्यादा अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करनी है। जल्दबाजी छोड़नी है, अनावश्यक विवाद छोड़ना है, आलस्य छोड़ना है, अनावश्यक खर्च छोड़ना है और अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करना है, क्योंकि भाग्य केवल यह नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। भाग्य का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि जो आपके सामने आता है उसके साथ आप क्या करते हैं। अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपको कई अवसर मिल सकते हैं। किसी के लिए नौकरी का अवसर होगा, किसी के लिए व्यापार का, किसी के लिए धन का, किसी के लिए विवाह या परिवार का, और किसी के लिए सबसे बड़ा अवसर होगा अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करने का। तो मेष राशि वालों, डरिए मत, साढ़े साथी का नाम सुनकर घबराओ मत, ग्रहों को दोष देकर बैठिए मत। अपने कर्म को मजबूत कीजिए, अपनी वाणी को नियंत्रित कीजिए, अपने क्रोध को शक्ति बनाइए और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जब मेष राशि वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा देता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। जय माता दी, हर हर महादेव। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आए।